और आज फिर आप लोगों के सामने मैं अभी लेकर के आई हूँ HCF। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम के बारे में मैंने बताया था और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम में हमने क्या सीखा था कि सबसे बड़ा नंबर को हमें देखना चाहिए, और HCF में हमें सीखने की जरूरत है कि सबसे छोटा नंबर है। एलसीएम में हमने देखा था कि सबसे बड़ा नंबर, और HCF में हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो बाकी नंबर से जो छोटा नंबर है बाकी नंबरों से वो कट जाता हो, वैसा नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है 4 इसमें से, तो 4 8 से तो कटता है लेकिन 6 से नहीं कटता है, तो हम 4 का फैक्टर लेंगे। 4 का फैक्टर क्या होगा? 4 का फैक्टर होगा इटसेल्फ 1, 2 एंड 4। तो 4 से छोटा क्या है? 2, तो इसका हम लेंगे 2। ठीक है, तो 2 इससे कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 से 8, तो इसका मतलब हो गया कि इनका HCF हो गया है 2। ठीक है, इसका HCF हो गया जो छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर जो बाकी नंबरों को काट दे, बाकी नंबरों को जिसे कट जाए, वो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सेकंड एक और एग्जांपल देखिए कि 4 8 10 12, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 4 है, तो 4 8 से तो कट गया, 12 से कट गया, 10 से नहीं कटेगा। सेम वही करेंगे हम, 4 का फैक्टर लेंगे। 4 का फैक्टर से सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 4 का 2 है, तो 2 से कटेगा हमारा 2 4 जाइए, 2 5 जा, यस, तो ये हो गया हमारा 2। इसका भी हमारा आ गया HCF 2। अब देखिएगा 5 10 15 20, इन सबसे छोटा क्या है? 5। क्या 5 बाकी नंबरों से कटता है? बाकी नंबरों को ये 5 से कट जाता है। ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यस, दैट मीन्स इसका HCF हुआ है हमारा 5। ठीक है, अब देखिएगा 24 40 120, जैसा बड़ा नंबर आ गया है, तो बड़ा नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा? 24 के टेबल पे तो 40 नहीं आता है, तो इसका 24 का फैक्टर लेंगे हम। पहले लेंगे हम 12 लेंगे, तो 12 भी 40 नहीं होता, इसे कटता नहीं है, तो फिर और 24 का हम फैक्टर देखेंगे तो आता है हमारा 12 से पहले आएगा हमारा 8 आएगा, 8 आएगा हमारा, 8 आएगा इसका, तो 8 से हमारा कटेगा, यस, 8 5 जा 40, और 8 से भी ये कटेगा, यस, 8 15 जा 120, तो इसका HCF हो गया हमारा 8। इसका HCF हो गया हमारा 8। अब देखिए 3 5 7, ये क्या है? 3 5 7, अगर ऐसे नंबर आ जाए तो इसका HCF होता है 1। अब ये कैसे? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो इसका HCF जब कभी भी ऐसे नंबर आए जिनका बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, तो उसका HCF हमेशा 1 ही होता है। ये रूल है। ठीक है, इसका HCF हमेशा 1 ही होता है। अब एक और एग्जांपल देखिएगा 4 8 12 16 13 20 26। अब इतने सारे नंबर हैं, इतने सारे नंबरों का HCF कौन सॉल्व करता रहेगा? करते रहो आप, पेपर में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सेकंड के अंदर ये हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर, जैसे कि अगर नंबर 11 है, इसके 12 है, 13 है, इसके आगे के जो नंबर चलते आ रहे जो नंबर है, वो नंबर अगर इनके बीच में कहीं पर भी है, जरूरी नहीं कि उसके नेक्स्ट नंबर पे ही हो, ठीक है, उस लाइन पे कहीं पर भी वो नंबर हो, 4 5 तो नहीं है, 8 9 तो नहीं है, 12 13, यस, 12 और 13 जो कि इसके नेक्स्ट नंबर है। 12 का नेक्स्ट नंबर 13 होता है। तो अगर ऐसे नंबर, अगर इतने नंबरों के बीच में भी ऐसे नंबर हो जो कि दोनों के सेकंड नेक्स्ट नंबर हो, जैसे 12 का नेक्स्ट नंबर 13 है, तो इसका भी HCF हमेशा 1 ही होता है। इसका HCF भी हमेशा 1 ही होता है। और एक एग्जांपल देख लीजिएगा 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या है? ये सारे नंबर क्या है?
ऑड नंबर है जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं, जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं। तो क्या इन सब के मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इन सब का हम मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब कभी भी ऐसे नंबर आए जो ऑड नंबर हो और जो सिर्फ अपने आप में कटता हो, वो उसका HCF भी हमेशा 1 ही होता है। ये 4 ट्रिक्स है आपके पास में, ये वाले को याद रखिएगा, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है और ऐसा नंबर 1 का नेक्स्ट नंबर हो लेकिन वो लाइन पे कहीं पर भी हो, तो उसका भी HCF 1 होता है। और ऐसे ऑड नंबर जिसका जो कि सिर्फ जो प्राइम नंबर हो, जो कि सिर्फ अपने में ही डिवाइड होता हो, तो उसका भी HCF हमेशा 1 ही होता है। ये है हमारे कुछ रूल्स हैं। और इसका देखिएगा, ये वाले जो सबसे LCM में हमने सीखे थे कि सबसे बड़ा नंबर को देखने के लिए, और HCF में हमने सीखा है कि सबसे छोटा नंबर जो बाकी नंबरों को काट दे। ठीक है, तो हमने ये वाले सीख लिया। अब HCF के मैं इसको आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि ये कैसे होता है। तो चलिए मैं इसका आपको कंसेप्ट बताती हूँ, जो कि HCF मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? जिस नंबर से जो नंबर कट जाए उसे कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ 12 एंड 24 का फैक्टर करूंगी, तो 12 का 20 पहले 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर होगा पहले 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, 24 का होगा फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये हो गया हमारा 12 के फैक्टर, मतलब 12 इन सारे नंबरों से कटता है और 24 इन सारे नंबरों से कटता है। तो ये हमारा 12 और 24 के फैक्टर हो गया। अब इनमें कॉमन क्या है? 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 नहीं है ऊपर वाले में, नीचे वाले में 12 भी कॉमन है। ठीक है, अब सबसे हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर क्या हुआ है? हाईएस्ट नंबर कौन सा इसमें से? 12। तो 12 क्या हुआ है हमारा हाईएस्ट कॉमन? ये सारे कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर हमारा हो गया है 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स HCF। 12 एंड 24 का HCF होगा 12। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। और LCM और HCF में जो बच्चे आज तक के प्रॉब्लम हो रहा था, जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पेजेस को करना पड़ रहा था, सॉल्व करना पड़ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज से वो प्रॉब्लम आप लोगों की आई होप कि दूर हो गई होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा ये सीख करके। तो इसके बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस को भी मैं आपको इजी वे में बताऊंगी कि उसको भी आप इजी वे में शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप कैसे सीख सकते हैं। तब तक आप ये LCM और HCF और इससे पहले मैंने जितने बताए हैं सारा मेरे चैनल पे आप जाकर के उसे चेक कीजिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। और अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।